सभी को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा। कौन है दुनिया में जो इस इंसान को पागलों जैसा प्यार नहीं करेगा जिसके रक्त बीज से जन्मा है, लेकिन शब्दों की वो डोरियां कहां से लाएं जो दिल में उमड़ती भावनाओं को बांध पाएं। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना। आप जो कुछ अपने बरसों से अपने पिताजी से कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए, आज वो सब मैं आपके लिए कहूँगा। आपके साथ बांटूंगा पिता पर लिखी हुई मनोज मुंतशिर साहब की कविताएं। माई डैडी इज द बेस्ट। तो जो बेस्ट था, हमने उसके साथ क्या किया? माथे पर सुपर हीरो वाला टैग चिपका दिया। और सुपर हीरो तो कुछ भी कर सकता है, उससे थोड़ी पूछते हैं क्या मुश्किलों के कितने पर्वत पार किए, हमारी एक शर्ट सिलवाने में अपने कितने कुर्ते तार किए। उससे थोड़ी पूछते हैं कि हमारी जिद पूरी करने के लिए कितने दिन ओवर टाइम करते हुए गुजार दिए, हमारे बचपन की मुस्कुराहट जीतने में अपनी जवानी के कितने बरस हार दिए। और वो बुखार वाली रातें, हमारी फिक्र में सिर्फ माँ थोड़ी जागती थी। कच्ची नींद में सोते तो पापा भी थे, किसी की नजर नहीं गई पर रोते तो पापा भी थे। तो आज हम एक काम करेंगे, जिन आंखों को कभी गौर से नहीं देखा उन आंखों की इबारत पढ़ेंगे, जो धुन कभी गाई ही नहीं उस धुन पर झूमेंगे। रोटियां पकाने वाले हाथों को सलाम, लेकिन आज हम रोटियां कमाने वाले हाथ चूमेंगे। शहर में बड़ी बड़ी दुकानें थी, खिलौनों, कपड़ों, किताबों से भरी, और मेरे बाबूजी की एक छोटी सी नौकरी। वो बरसों अपने लिए नया कुर्ता नहीं सिलवा पाए, पुराना फटता और सिल जाता। पर कपड़े, खिलौने, किताबें, मैं जो कुछ भी मांगता मुझे मिल जाता। कुछ किस्से हैं जो हमेशा के लिए मेरे दिल में दर्ज हो गए। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरी खुशियां खरीदने में मेरे बाबूजी खर्च हो गए। कभी कभी हजारों से मिलना पड़ता है ये जानने के लिए कि हमारे दुख में शरीक कौन है। बहुत दूर जाना पड़ता है ये समझने के लिए कि हमारे नजदीक कौन है। पापा, आज मेरे सैकड़ों दोस्त यार हैं, सब मेरे सुख दुख में साझेदार हैं, लेकिन सिर्फ तुम हो जो मेरे लिए दोनों बाजू कटवाकर भी एहसान का एक लफ्ज नहीं कहोगे। मेरे सबसे सच्चे दोस्त तुम थे और तुम ही रहोगे। बड़े भोले हैं बाबूजी, पूरी दुनिया से कहते फिर रहे हैं सच मेरा ख्वाब हो गया, मेरा बेटा कामयाब हो गया। हंसी आती है मुझे उनकी सादगी पर। कौन सी बात कहाँ ला करके छोड़ी है। अरे ये कामयाबी आज की थोड़ी है, मैंने तो बहुत पहले ही कामयाबियों के सारे पायदान छू लिए थे, बुलंदियों के सारे निशान छू लिए थे। जब पहली बार बाबूजी ने मुझे अपनी बाहों में लेके उछाला था, मैंने तो उसी दिन सातों आसमान छू लिए थे। मैंने सुना है ब्रुनई का सुल्तान सैकड़ों कमरों वाले पैलेस में रहता है। अरब में एक शेर है जो सोने की बनी मोटर कार से चलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी नेटवर्थ $100 बिलियन पार कर चुकी है। लोगों के पास इतने पैसे हैं कि बैंक में रखने के लिए जगह नहीं बची है। लेकिन अमीरों की लिस्ट में आज भी पहले नंबर पर मेरे बाबूजी जमे हुए हैं। मेरे बाबूजी से आलीशान और कौन होगा जो अपने कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डाल करके बोले मेरे बेटे को जो चाहिए वो मिलेगा। उससे बड़ा धनवान कौन होगा। मैं डरता नहीं, किसी मुश्किल, किसी चुनौती, किसी आफत से नहीं डरता, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पर हैं, मेरी शान जिंदा है, मेरा रौब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ लेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। यार पापा, बड़े बेदर्द थे आप। मैं बचपन में चलते चलते गिर जाता तो माँ गोद में उठा लेती और आप गोद से खींच करके जमीन पे उतार देते और कहते मजबूत बनो। स्कूल का पहला दिन, मैं पहली बार अजनबी लोगों के बीच में था। इतना रोया कि अगले 4 दिनों तक आंखें लाल रही। आप एक ही चीज रटते रहे, रोना बंद करो, मजबूत बनो। जब मैं पार्क में झूले से गिर पड़ा, आपने मेरी चोट की तरफ एक नजर देखा भी नहीं और वही पुराना टेप चला दिया। रोना बंद करो, मजबूत बनो। बहुत सुन लिया मैंने, मजबूत बनो, मजबूत बनो, मजबूत बनो। अब आप मेरी सुनो। इस दुनिया में तब तक रहना जब तक मैं जाने के लिए ना कहूँ, तब तक आंखें खोले रखना जब तक मैं सामने दिखता रहूं। यार पापा, कैसे समझाऊं, मैं इतना मजबूत नहीं बना कि आपके बगैर रह पाऊं। मैं बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता था और इसी बात से रोज चढ़ता भी था, क्योंकि मेरे दोस्त लंबी लंबी गाड़ियों में आते। मेरी तरह टिफिन के पराठे नहीं, कैंटीन के समोसे खाते। और कुछ तो ऐसे भी थे जो साल में 2 बार फॉरेन छुट्टियां मनाने के लिए जाते।
किसी के डैडी डॉक्टर, किसी के पॉलिटिशियन, किसी के आला अधिकारी और मेरे एक सरकारी दफ्तर में तीसरे दर्जे के कर्मचारी। एक दिन मैं फट पड़ा कि क्या यार पापा, आप सबकी तरह पैसे वाले क्यों नहीं हो। पापा कुछ बोले नहीं, दो शब्द भी नहीं कहे, बस भरी भरी आंखों से मुझे देखते रहे। वो आंखें हमेशा के लिए मेरे दिल में छप गई। जो गलती मैंने की वो तुम मत दोहराना, मौसम का हाल उसे मत सुनाना जो रोज तुम्हारे लिए भागता रहा। सर्दी क्या, गर्मी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे मत पूछना कि तुमने कमाया क्या। यार पापा, बड़ी नाइंसाफी हुई तुम्हारे साथ। लोग माँ के बारे में प्यारे प्यारे गीत लिख गए, बड़े बड़े कसीदे कह गए, तुम पीछे रह गए। पर ये बात दिल पर मत लेना, सबको माफ कर देना। तुम क्या हो किसी को एहसास नहीं है, जो तुम्हारी कुर्बानियां लिख पाए वो कलम तो विधाता के पास भी नहीं है।